नमस्कार, सीताराम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैंगो की कुछ वैराइटीज़, ठीक है? जो कि अलग-अलग अपने रिस्पेक्टिव वे में, कुछ मीठी होती है, किसी में तेल जैसा फ्लेवर आता है। तो कौन-कौन सी वैराइटी है जो कि हमारे मैंगो में पाई जाती है, ठीक है? तो पहली आपकी आती है कौन सी मीठी वैराइटी है, ठीक है? तो मीठी वैराइटी आपकी है चौसा। ये आपको याद रख लेना है कि जो आपकी मीठी वैराइटी है वो चौसा है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आती है आपकी, इसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो वो रहता है आपका साहिब पसंद में, जो कि रहता है 28 ब्रिक्स के आसपास। और दूसरा जो आसपास मतलब 28 ही होगा, ठीक है? और दूसरा नंबर पे है जो आपकी जेवियर। जेवियर में आपका है 24 ब्रिक्स का, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट है विटामिन ए किस में ज़्यादा होता है, कौन सी वैरायटी में? तो वो आपका मल्लिका। मल्लिका आपको याद रख लेना है कि मल्लिका वाली वैरायटी में आपका विटामिन ए ज़्यादा रहता है। अगला आपका है विटामिन सी। विटामिन सी जो ग्रीन में रहेगा, मतलब जो ग्रीन कलर की जो वैरायटी रहेगी उसी में ज़्यादा रहेगा। तो जो ग्रीन कलर की जो आपकी वैरायटी रहती है वो रहती है आपकी बॉम्बे ग्रीन, जिसका नाम में ग्रीन आ रहा है। तो आपको याद रख लेना विटामिन सी और ग्रीन को आपने जोड़ लेना है, ठीक है? और यही वैरायटी आपकी वाइन फॉर्मेशन में भी काम आएगी। वाइन फॉर्मेशन के लिए भी अच्छी वैरायटी मानी जाती है आपकी विटामिन सी, यानी कि आपकी बॉम्बे ग्रीन। अगली आपकी नॉर्दर्न वैरायटी कौन सी है? तो नॉर्दर्न वैरायटी है आपकी कौन सी हो सकती है आपकी? कुछ आइडिया है? दशहरी, ठीक है। साउदर्न वैरायटी कौन सी है? बंगनपल्ली। एक्सपोर्ट के लिए कौन सी हो सकती है? एक्सपोर्ट के लिए आपकी रत्नागिरी वाली। रत्नागिरी वाली कौन है? आपकी अल्फांजो, ठीक है। अल्फांजो है। अगली आपकी कैनिंग। कैनिंग के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है? वही आपकी रत्नागिरी वाली, उसका नाम है अल्फांजो, ठीक है। कौन सी आपकी म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? तो वो है आपकी रोजिका। एप्पल सेब वैरायटी कौन सी है? एप्पल जैसी सेब की कौन सी वैरायटी है? तो वो है आपकी रोमानी, ठीक है। रोमानी हो गई। अगली आपकी ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है जो कि सीजन के अलावा भी ऑफ सीजन में पाई जाती है? तो वो है आपकी निरंजन और मधुलिका। निरंजन और मधुलिका, एन एम या फिर एम एन से आप याद रखना और दिमाग में बिठा लेना कि ये दोनों ऑफ सीजन वैरायटी है मैंगो की। उसके बाद है आपकी टर्पेंटाइन फ्लेवर, किसमें? जैसे मैंने पहले बोला था कि तेल जैसा जिसमें टेस्ट या फिर सूंघने को मिलता है, तो वो आपका किस में है? लंगड़ा में। लंगड़ा आपने नॉर्थन इंडिया में बहुत देखी होगी और खाई भी होगी आपने, तो वो इसमें पाया जाता है टर्पेंटाइन फ्लेवर। अगला है आपका सीडलेस वैरायटी कौन सी है? सीडलेस वैरायटी आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी सिंधु। सिंधु वैरायटी आपकी सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। कुछ अगर हम अर्ली वैरायटी की बात कर लेते हैं मैंगो में, तो वो है आपकी बीजी, यानी कि कौन सी बीजी जिसमें विटामिन सी ज़्यादा था? तो वो है आपकी बॉम्बे ग्रीन। अगली है आपकी बॉम्बे येलो भी। जैसे बॉम्बे ग्रीन होती है वैसे बॉम्बे येलो भी होती है, तो बॉम्बे येलो भी आपकी अर्ली वैरायटी है मैंगो की। अगली है आपकी गुलाब खास। गुलाब खास लोगों को दिया जाता है, तो इससे याद रखना आप। तो पहले देते हैं तो उससे आप याद रखना अर्ली। अर्ली याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका गोपाल भोग। गोपाल भोग भोग पहले देते हैं तो याद रखना अर्ली वैरायटी से गोपाल भोग। अगला है आपका सफ़ेदा। सफ़ेदा पहला करते हैं पेंट से, तो याद रखना है आपने अर्ली वैरायटी से सफ़ेदा। अगला है आपका सिंदूरी। सिंदूरी सिंदूर पहले लगाते हैं तो याद याद रख सकते हैं, सिंदूर पहले लगाते हैं तो सिंदूरी आप याद रखना, ठीक है। इतनी आपकी अर्ली वैरायटी हो गई। और अगली है आपकी लेट वैरायटी। लेट वैरायटी में आपकी मनपसंद। मनपसंद बाद में होती है, ठीक है। पहले देखते हैं उसके बाद मनपसंद होती है, ठीक है। अगला है आपका चौसा। चौसा आपकी लेट वैरायटी। और एक आप याद रख सकते हैं फाजली। फाजली भी आपकी लेट वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद तीन क्वेश्चन लास्ट के रह गए हैं कि स्पॉन्जी टिश्यू के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब किस वैरायटी में ज़्यादा होती है? तो वो है आपकी अल्फांजो। अल्फांजो वैरायटी में ज़्यादा होती है आपकी स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू के बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि स्पॉन्जी टिश्यू आपकी स्पॉन्जी टिश्यू के लिए कौन सी वैरायटी होती है? तो वो आपकी कौन सी है? अल्फांजो, यानी कि आपकी रत्नागिरी वाली वैरायटी। अगला हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक टिप। जो ब्लैक टिप आपके जो ईंट के भट्टों के पास जिसको हम प्रिवेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि 1 से 2 किलोमीटर दूर रखना चाहिए ईंट के भट्टों से, मतलब पेड़ लगाना चाहिए 1 से 2 किलोमीटर दूर। तो वो उसके लिए जो वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है? वो है दशहरी, जो कि आपकी नॉर्दर्न इंडिया की वैरायटी भी है, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन सी वैरायटी? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन सी वैरायटी ससेप्टेबल है, यानी कि किस वैरायटी में ज़्यादा पाया जाता है? तो वो है आपकी लाल सिंदूरी।
तो पाउडर से याद रखना आपने, पाउडर बनेगा सिंदूर से, तो पाउडर मिल्ड्यू इज इक्वल टू लाल सिंदूरी। ठीक है, थैंक यू।